बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, सेहत ठीक है? जो आज का व्लॉग है वो मैं आपको बता दूं, वो रिलेटेड है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं शुएब अनवर कियानी साहब। उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन विद रियल्टर्स किया था और उसके अंदर डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट के बारे में जो हो चुकी है, जो चल रही है, जो आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से बात की थी हम लोगों के साथ। इसको हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखेंगे इंशाल्लाह। गौर से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपने कोई बात पूछनी है, प्लीज़ आप कमेंट्स करें। हमारे जो टीम है वो आपसे रब्ता करेगी या वो अपना नंबर दे देगी, आप उनसे कांटेक्ट करके फ़र्दर आप डिटेल ले सकते हैं। हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसमें 2 कनाल के, आप लोगों को तो पता है, आइडिया है कि काफ़ी कम प्लॉट हैं। तो ओवरऑल तकरीबन 2 कनाल के हमारे जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसमें फिर हमने सेक्टर एन के अंदर जो है 2 कनाल के कुछ प्लॉट क्रिएट्स किए हैं। ओवरऑल कुछ इसके अंदर री एडजस्टमेंट होगी। ओवरऑल तकरीबन 119 2 कनाल के प्लॉट हमने ऐड किए हैं। इसका डिज़ाइन जो है उसके मुताबिक, यानी ये सेक्टर तकरीबन 50% जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो सारा 2 कनाल में हो जाएगा और रिमेनिंग नीचे वाला जो है, ये रेड जो आप देख रहे हैं, ये 1 कनाल में होगा। इसके अंदर भी कुछ प्लॉट्स की री एडजस्टमेंट होगी 1 कनाल वालों की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनको भी इंशाल्लाह हम अच्छे प्लॉट और री एडजस्टमेंट में उनको बेहतर वो देंगे। इसी तरह हमारी अगर देखा जाए तो 5 मरला जो है, वैसे तो तकरीबन 14-15 हज़ार प्लॉट हैं 5 मरला के डीएचए की इन्वेंट्री पे, लेकिन ओवरऑल वो तमाम मोस्टली आर्मी की अलॉटमेंट के अंदर अलॉट हो चुके हैं पहले से। कुछ यानी पिछले जिस तरह एक्सपोज या बैलेट वगैरह हमने किए पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो तकरीबन कोई 500-600 प्लॉट जो हमारे पास था वो हमने उधर यूज़ किया। अराउंड कोई 1100 प्लॉट जो है हमने बिल्डर्स को दिए हैं जो 5 मरला के घर बनाने के लिए। तो इसको भी हमने पिछले यानी 1-1.5 साल के अंदर ये लैंड ब्रांच ने अच्छा यहाँ पे काम किया, लैंड एक्वायर की, जिससे तकरीबन 925 प्लॉट जो हैं हमारे सेक्टर पी के ऊपर जो है, ये जो हमारी 150 वाली रोड है इस साइड के ऊपर, इस जगह के ऊपर ये क्रिएट हुए हैं। इसी तरह पोलो एंड सैडल क्लब जो है, इसके ऊपर अभी हम कर रहे हैं वर्किंग। एक ऑप्शन लोकेशन की ये है, इसके अलावा ये तकरीबन 15 एकड़ है। अगर हमें अभी इसकी डिज़ाइनिंग और उसमें वर्किंग कर रहे हैं, मे भी अगर इससे ज़्यादा हमें जगह चाहिए होगी तो फिर वो हमारे पास और 2-3 ऑप्शंस हैं 25-30 एकड़ की, वहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये भी एक इंशाल्लाह हमारा ओवरऑल टाउन प्लान के अंदर एक प्रॉपर यानी पोलो ग्राउंड विद क्लब फैसिलिटीज़ एवरीथिंग जो है वो इंशाल्लाह हम इसको फाइनल कर देंगे अगले 5-6 महीने में। आईटी पार्क, अभी आईटी पार्क के ऊपर एक तो काफ़ी यानी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीज़ और इस तरह की। तो ये एक मेरे जहन में आया था कि हम एक इसके लिए एक मार्केट जो है एक डेवलप करें 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की, जो कि स्पेसिफिक आईटी पार्क का हम उसको नाम देंगे। और ये तकरीबन अगर लोकेशन जो जिस जगह पे आप देख रहे हैं, ये विलास के ऑपोजिट साइड बनती है, अस्करी के सामने, ये 4-4.5 एकड़ का एक प्लॉट है। इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं प्योरली फॉर दी आईटी पार्क और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें। ये जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं, तो फिर वी विल ऑफ़र दीज प्लॉट्स। ख़ास तौर पे उन लोगों को प्रेफरेंस देंगे जो ऑलरेडी मुल्तान में ये बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि वो अपना बिज़नेस यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए उनको हम फैसिलिटेट करें और अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो ये चीज़ें जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स भी हैं और अभी लिवेबिलिटी के साथ साथ यानी ये चीज़ें हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। B1 सेक्टर में तकरीबन कोई 450-500 के करीब प्लॉट्स जो हैं वो हम पिछले 2-3-4 महीने से हम इस प्रोसेस में थे। शॉर्ट लिस्टिंग की, उसके बाद फिर हमने अपने रेट्स एडजस्ट किए और जो सीरियस बिल्डर्स थे बड़े, कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के 3-4 बिल्डर्स जो हैं उनको हम वो तकरीबन 150 प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे 100 या 150
दे रहे हैं ताकि इस सेक्टर के अंदर जो है लिवेबिलिटी आए। और ये अगर आप देखें उस साइड पे गए हों तो ये वो माइनर कलेक्टर रोड है 120 फुट की, जिसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन अभी कंप्लीट होने वाली है। इसका असफॉल्ट शॉल्ट वगैरह शुरू हो जाएगा अभी। इसके साथ साथ ही यहाँ पे और कुछ पीछे ये मिक्स इन्वेंट्री है जो हमने बिल्डर्स को दी है। और ये वो सेक्टर है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है प्राइस एप्रिसिएशन का, जिसको आप लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए। स्पेशली इसलिए कि अभी इसका तकरीबन 50% जो है वो डेवलपमेंट इसकी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं। अगले 5-6 महीने के अंदर इस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और 10 मरला, जिस तरह यू सेक्टर आपने देखा है, तो 10 मरला जो है ख़ास तौर पे इस B1 की लोकेशन बोसन रोड और इस तरफ से नज़दीक होने की वजह से रोमेंजा की आप देखें अप्रोच के ऊपर रिंग रोड के ऊपर ये सेक्टर आ रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर यानी ये प्राइस अभी हमने सेट की है, यानी अगर 1 करोड़ का प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है हम दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल में नॉन इंस्टॉलमेंट का प्लॉट जो है वो 75 लाख से नीचे 10 मरले का प्लॉट नहीं बिकना चाहिए सेक्टर के अंदर। थीम पार्क 2 लोकेशंस के ऊपर मैंने बताया आपको कि 2 हमारी ग्रुप्स के साथ बातचीत चल रही है। ये दोनों ऑप्शंस हैं, एक ये एजुकेशन सिटी के पीछे है तकरीबन 35 एकड़ और एक ये ऊपर W2 सेक्टर के साथ है ये 50 एकड़। ये भी इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में इसको कंक्लूड करेंगे कि किससे हमने फाइनल जॉइंट वेंचर के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है हम बनाने जा रहे हैं। ये एक ओवरऑल साउथ पंजाब, मुल्तान और इस एरिए के लिए बहुत बड़ी एक एडिशन होगी। री नंबरिंग ऑफ प्लॉट्स, अभी जिन सेक्टर्स की हम पोजेसन दे चुके हैं उनके प्लॉट्स की री नंबरिंग कर रहे हैं। यानी मैं इसलिए री नंबरिंग का लफ्ज़ जो है ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अगेन यानी मार्केट में पैनिक नहीं फैलना चाहिए। बेसिकली अगर ये देखें तो सेक्टर एम के अंदर तकरीबन 1500 प्लॉट हैं, क्यू के अंदर तकरीबन 2200 प्लॉट हैं। तो वो जो उनके नंबर हैं 1 से लेके 2200-2300 तक चले जाते हैं नंबर। तो हमने इसको जिस तरह पहले फ़ेज़ में पिछले साल आपको याद होगा मैंने इसको चेंज किया था कि ये जिस तरह इस्लामाबाद के सेक्टर्स बने हुए हैं तो M1, M2, M3, M4 कर दिया था। अभी हमने इनकी री नंबरिंग भी उन्हीं के हिसाब से कर दी है कि M1 में भी नंबर हाउस नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मिसाल के तौर पे एक साइड से शुरू होगा और तकरीबन अगर 400 प्लॉट हैं तो 400 तक जाएगा। लेकिन ओवरऑल इसको फॉर द ईज़ मैनेजमेंट के लिहाज से, सोसाइटी मैनेजमेंट, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से और लोगों की भी कन्वीनियंस के लिए ये हम री नंबरिंग कर रहे हैं। अभी ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम का मतलब ये है ना कि बेसिकली कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट इधर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारे पास यानी मिक्स यूटिलिटी कमर्शियल प्लॉट्स बड़े साइज़ के 1 से 5 एकड़ के हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, शॉपिंग आर्केड्स, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर तरह के। आगे पिछला जो हमने टाउन प्लानिंग मैप आउट किया था 2021 में, अगर आप उसमें देखें तो उसमें स्कूल्स के प्लॉट्स तक भी हमने क्लियर शो कर दिए थे। इसी तरह होटल्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस, इसके अंदर मेन जो लोगों का क्यूरी होती है ख़ास तौर पे बाहर से भी जो लोग आते हैं या यहाँ पे भी लोग हैं, वी आर ओपन। ये तीनों मॉडल हमारे जो हैं वर्केबल हैं। सेल मॉडल है जिसमें लमसम पेमेंट पे प्रॉपर्टी राइट्स के साथ प्लॉट जो है वो ख़रीदा जा सकता है किसी भी साइज़ का। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसमें 5% डाउन पेमेंट होती है, 15% विद इन 3 मंथ्स होती है, 5% के ऊपर हम एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद बाकी जो 80% है वो 3 ईयर्स का क्वार्टरली या 6 मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान हम बना के दे देते हैं। मोस्टली जो अभी तक प्रोजेक्ट्स हुए ज़्यादातर हमने सेल मॉडल के ऊपर किए हैं, लेकिन अभी हमारा आगे प्लान ये है कि हम सेल मॉडल, क्योंकि हमने ओवरऑल इसको प्लान किया था कि हमारी जो लार्ज कमर्शियल की इन्वेंट्री है उसमें से कोई तकरीबन 25% तक हम सिर्फ सेल करें, रिमेनिंग 75% जो है वो हम जॉइंट वेंचर के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग और उन लीज़ मॉडल के ऊपर जाएं, जो कि लॉन्ग टर्म में DHA के लिए भी बेनिफिशियल होगी और एसेट जब DHA के हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे। सो बट स्टिल वी आर, अभी भी हम सेल मॉडल के ऊपर कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी गुंजाइश है, मे भी शायद अगले 3-4 महीने के बाद हम सेल मॉडल ख़त्म कर दें। उसके बाद लीज़ मॉडल है, BOT। अभी ये जो स्कूल्स हमने किए हैं इनमें से भी 2 स्कूल्स ऐसे हैं, साइका स्कूल है, ये लीज़ मॉडल के ऊपर है, BOT के ऊपर है।
रूट्स इंटरनेशनल 4 एकड़ जो है वो भी BOT के ऊपर आया है। रूट्स मिलेनियम जो है वो सेल मॉडल पे गया है, निशात वाला भी सेल मॉडल पे गया है। सो वी आर ओपन, मतलब है कोई हमारी तरफ से वो नहीं है, जा सकते हैं किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट। इसी तरह जो मिक्स यूटिलिटी के हैं वो भी सेल मॉडल पे भी हो सकता है, BOT पे भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर पे भी हो सकता है। जॉइंट वेंचर के अंदर बेसिकली यानी हमारी सिर्फ लैंड होगी, लैंड की प्राइस एज अ शेयर हमारा उसके अंदर इक्विटी होगी और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है जो बिल्डर इन्वेस्टर करना चाहता है उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। सो दिस इज़ ओपन, यानी ये तीनों मॉडल्स हमें एक्सेप्टेबल हैं, वर्केबल हैं और वी आर ऑलरेडी डूइंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स। आगे आपको दिखाता हूँ मैं समरी अभी तक जो हम कर चुके हैं। ये ओवरऑल समरी है, तकरीबन 34 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम जॉइंट वेंचर और लीज, BOT और सेल के अंदर कर चुके हैं, जिसमें मिक्स यूटिलिटी और होटल के कोई 18-19 प्रोजेक्ट्स हैं। नादरा ने रीजनल ऑफिस बनाने के लिए हमारे पास 1 एकड़ का V सेक्टर में जो है प्लॉट लिया है। उसके अलावा स्कूल्स हैं 4, हेल्थ केयर के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स के, एक 3 एकड़ का है और एक 2 एकड़ का है जो ये विलास के साथ, विलास के सामने आ जाता है। फ्यूल स्टेशंस हैं, एजुकेशन की 4 यूनिवर्सिटियां हैं जो एजुकेशन सिटी के अंदर हैं। और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं नीचे, ये ब्लैक में जो देख रहे हैं, ये इनके अंदर से वो हैं जो हम कंक्लूड कर चुके हैं, यानी या आइदर ये सेल हो चुके हैं तकरीबन, यानी 70-80% जो है ये ब्लैक में है, या हम अपने एग्रीमेंट्स वगैरह इनके साथ साइन कर चुके हैं। अभी ये कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, अपने प्रोसेसेस के अंदर वो लोग गए हुए हैं। तो जो ब्लू कलर में ये आप देख रहे हैं, ये KFC, CSD, इसके अलावा कुछ प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो करना चाहते हैं। उसके अलावा डॉल्मेन मॉल, ये ईटरी है एक लाहौर का, कोई जॉनी एंड जुगनू, और इसी तरह कारफोर, ये रेस्टोरेंट जिस तरह मैं बता रहा था। सो वी आर ऑलरेडी इनटू नेगोशिएशन। इंशाल्लाह ये भी इनमें से इफ़ नॉट ऑल तो 70% जो है वो पॉजिटिवली बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी, यानी अगर आप मुल्तान के कैनवस के ऊपर देखें तो मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्तान के अंदर अभी भी हम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, बेशक ये चीज़ें बनी नहीं हैं लेकिन एटलीस्ट यानी उनकी ईंट रख दी गई है या उस चीज़ का स्टार्ट हो चुका है। तो ये शायद इतनी डेवलपमेंट या इतनी चीज़ें पिछले 30-40 साल के अंदर मतलब इस इतने बड़े शहर के अंदर नहीं हुई होंगी। और इंशाल्लाह इसमें लोगों का अच्छा पोटेंशियल होगा और प्रॉस्पेक्ट्स होंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, कई लोग अक्सर कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस ही ख़त्म कर दें। मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने क्या बताना है, आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल के अंदर, ख़ास तौर पे पिछले 1 साल के अंदर इतनी ज़्यादा मैसिव इंक्रीज़ हुई है डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर। यानी हर चीज़ जो है, डेवलपमेंट के जो मटेरियल्स हैं वो तकरीबन यानी 100% प्राइसेस जो हैं, 80 to 100% प्राइसेस डेवलपमेंट के मटेरियल्स की जो हैं वो बढ़ गई हैं। ऑलमोस्ट आप देखें तो डेवलपमेंट कॉस्ट उस लिहाज से डबल हो जाती है, जो कि हमने अभी तक 21 लाख रुपए ही रखा हुआ था। और ये DHA लाहौर जो है, उन्होंने तकरीबन आज से मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले डेवलपमेंट चार्जेस अपने 13 लाख रुपया बढ़ाए हैं। जो लोग लाहौर में काम कर रहे हैं तो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की है। ऑब्वियसली ये हमें भी करना पड़ेगा किसी स्टेज के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट जितनी हम इसको ख़ास तौर पे जो मेजर डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जितनी जल्दी कर लेंगे उसकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, इसका काउंटर आर्गूमेंट है कि जी हम जितनी जल्दी कर लेंगे इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है जो मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप एंड यूज़र्स को लाएं। लेकिन जब इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ज़ाहिर है वो कॉस्ट भी एंड यूज़र के ऊपर जानी है। यानी अगर इनकी डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं अभी जिन सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, तो हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं 50 से 60 लाख रुपया एक कनाल के प्लॉट के ऊपर चले जाए। तो इसको रियलाइज़ भी करें और लोगों को भी एजुकेट करें इसके ऊपर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो तकरीबन अभी भी 7000 प्लॉट है जिसके ऊपर नहीं लगाए। ठीक है, ये कल परसों मेरे पास
और वो बैलेट 2 के आप सबको पता है तकरीबन 5,500 प्लॉट बैलेट 2 में आउट हुआ था पिछले साल। उसके अलावा हमने जो जनरल बैलेट किया था अगस्त 2021 में, उसमें 1,000 प्लॉट था। उसके बाद फिर जो हमने एक्सपोज किए कराची या पेशावर या बाकी जगहों पे, तो तकरीबन ओवरऑल 1,500-2,000 प्लॉट, तो ये तकरीबन 7 से 8,000 प्लॉट है जिसके डेवलपमेंट चार्जेस हमने रोके हुए हैं, अभी तक लेवी नहीं किए कि ये इसका इम्पैक्ट जो है वो या प्रेशर आएगा मार्केट के ऊपर। इसी तरह सरचार्ज वगैरह के वेवर हमने दिए हैं 2021-22 दोनों में तकरीबन 3-3 महीने, और अच्छा रिस्पांस रहा इसके ऊपर। लोगों ने रिकवरीज जो हैं काफ़ी, यानी डेवलपमेंट चार्जेस की रिकवरीज जितनी आउटस्टैंडिंग थी हमारी क्लियर हुई हैं। अभी दोबारा भी इसको देखेंगे इंशाल्लाह कुछ अरसे में क्या इसके ऊपर हम कर सकते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आपको पता ही है हमने कोई 7-8 बिल्डर्स को 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स दिए थे। तकरीबन 1 साल का टाइम हो चुका है। उसमें से 3-4 बिल्डर्स की जगह ऐसी थी कि जो कि लैंड अवेलेबल नहीं थी या एक्सेस अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे। सेक्टर टी के अंदर ख़ास तौर पे जो पीछे 2-3 ग्रुप्स थे, या इसी तरह वी के अंदर 8 मरले में कुछ प्लॉट्स थे। और मेरे ख्याल में जिन लोगों को भी ये प्लॉट मिले हैं, जो बिल्डर्स हैं, चाहे वो लोकल हैं या बाहर के हैं, बड़ी एक अच्छी प्राइस के ऊपर ये प्लॉट्स उनको मिले हुए हैं विद वेरी हाई अप्रिसिएशन प्राइस। लेकिन ओवरऑल इसको मैं देख रहा हूँ बड़ा सीरियसली। अभी कल तैमूर को मैंने बताया था, अगर इसके अंदर यानी अप पेस नहीं होगी कंस्ट्रक्शन, तो हम ये कैंसलेशन की तरफ जाएंगे प्लॉट्स के ऊपर। ऑब्वियसली यानी जिसको हमने पोजेसन दी हुई है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने किसी बंदे को उसके 150 प्लॉट हैं, 100 प्लॉट की पोजेसन दी है, तो 100 प्लॉटों की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। अगर उसने 100 में से 20 की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, इसका मतलब है कि वो उसका ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो दोनों में तजाद आ गया ओवरऑल। उसके अलावा कुछ जगहों पे मैंने जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको हमने चेक किया, और कुछ उसके अंदर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसके भी इश्यूज़ हैं। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर DHA के अंदर यानी इंशाल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भी, ज़ाहिर है ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यह कि ये DHA की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेपुटेशन एट स्टेक है, तो ये हमने उनको तमाम को तंबीह भी की है। मैं दोबारा भी कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके लिए मैंने अभी इसमें एक जो चीज़ ऐड की है, जो पिछले हफ्ते हमने उनको बुला के बता दिया तमाम को, और उनके एग्रीमेंट के अंदर अमेंडमेंट्स भी कर दिए हैं कि इसके लिए एक हम ओवरऑल एक कंसल्टेंट टीम जो है डिप्लॉय कर रहे हैं तमाम के लिए, जो कि इसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को चेक भी करेगी। उसके बाद फिर हमारी जो डेवलपमेंट ब्रांच है, कल राशिद साहब वगैरह, ये लोग, इनकी अपनी टीम जो है इसको भी मॉनिटर करेगी। सो वी विल मेक श्योर इंशाल्लाह कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो एक मुनासिब और बेहतर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हो, जो जिस तरह के लोगों को ख्वाब दिखाया जा रहा है वो ख्वाब जो है उनको पूरा भी करके दिया जाए। इसी तरह इसकी रजिस्ट्रेशन, ये कर्नल महमूद साहब ने भी अपनी ब्रीफिंग में बताया था, हमने इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलहदा बूथ बना दिया है ट्रांसफ़र ऑफिस के अंदर। एक ऑफिसर, ट्रांसफ़र ऑफिसर जो है वो सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग के, ये तकरीबन क्योंकि 1100 के करीब ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, और अभी जो मज़ीद ये 400-500, तो ओवरऑल ये तो तकरीबन ये 1600 के करीब ये बन जाता है। इसी तरह मिक्स यूटिलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये एक हमने अलहदा वो किया है। इसके अंदर भी उनके ऊपर हमने ये भी बाइंडिंग लगा दी है अभी एग्रीमेंट के अंदर कि जितनी भी सेल्स इसकी होंगी वो रजिस्टर होंगी DHA के पास, और वो प्रॉपर जो हमारा एक प्रोसीजर है उसके ऊपर शुरू से ही वो ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो चलेगा। ये सेफ गार्ड्स हैं बायर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, जो कि मेरे ख़्याल में DHA एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि क्वालिटी की चीज़ लोगों को मिले, और हमारी DHA के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनने हैं वो अच्छे मेयार के मुताबिक बने। सितंबर 2021 तक लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस था, मैं ज़ाती तौर पे, और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया पहले भी कर्नल साहब की टीम भी, और ख़ास तौर पे जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं कर्नल साहब की टीम से ज़्यादा, यानी उनका एक्शन वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद यानी बैलेट 2 के बाद ख़ास तौर पे यानी जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो है काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड्स आए, जिसके अंदर जो हमने आइडेंटिफाई किया
ऑलरेडी पहले भी खान साहब इनके साथ बातचीत कर चुके हैं, तशबी साहब, कि एक आपस में एक अनहेल्दी कंपटीशन और राइवलरी एक आपस में जनरेट हो गई। तो ये बराए मेहरबानी जो लोग लैंड का काम कर रहे हैं इसको ज़रा सीरियस लें। फ़िलहाल हम इसीलिए हमने लैंड एक्विजिशन जो है बिल्कुल अभी रोक दी है और सिर्फ हम मोस्ट क्रिटिकल पॉकेट्स जो हैं उसकी लैंड लेंगे। ओपन ट्रांसफ़र जो है ये हमने 60 डेज़ पे की थी, कल हमने डिस्कशन की थी और मैंने ओवरऑल एनवायरनमेंट या इसकी वजह से अभी इसको 90 डेज़ के ऊपर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरह फ़ीस वगैरह रिडक्शन काफ़ी की हमने। कमर्शियल की बायबैक, ये बायबैक नहीं है सच, हमने प्लॉट की वर्सेस उनको फाइलें दे दी हैं क्योंकि कुछ लोग थे लैंड प्रोवाइडर जो कि जी उनके प्लॉट बिक नहीं रहे थे, बट एज अ वन टाइम मेजर हमने किया है, कोई कैश नहीं दिया गया किसी को। जो उनके कमर्शियल प्लॉट्स हमने ले लिए हैं वो एज एन एसेट हमें वापस हमारे पास आ गए हैं और फाइल हमने उनको दी है, वो आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं बता दूं तो हमने 80 लाख रुपए की 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो दी है इन बायबैक सिस्टम के अंदर। कस्टमर्स की फैसिलिटेशन के लिए पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं, यानी हमने सरचार्ज वेवर से लेके होम फाइनेंसिंग तक बहुत से ऐसे स्टेप्स किए हैं और जो कि अगेन मैं ये कहूँगा कि ये मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट से कंपेयर कर लें तो ये इस तरह की फैसिलिटेशन या इस तरह की सहूलतें जो हैं वो किसी बड़े प्रोजेक्ट ने नहीं ऑफ़र की होंगी। मतलब मुझे पता है, ज़ाहिर है हमारे भी लोगों के मुख्तलिफ और जगहों पे भी प्लॉट्स होते हैं दोस्तों यारों के, तो कोई मतलब है सरचार्ज का वेवर कहीं पे नहीं दे रहा पिछले, यानी जितने भी बाकी DHAs आप देख लें, लेकिन हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि एक हमारी और आपकी बिज़नेस पार्टनर्स जो हैं उनकी एक अच्छी गुडविल रहे और लोगों को हम फैसिलिटेट करें। रोमेंजा क्लब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो था उससे ज़्यादा हम अचीव कर चुके हैं मेंबरशिप इसके अंदर, और ख़ास तौर पे पिछले 3 महीने हमने इस पे 25% ऑफ लगाया था और आज अभी हमारी जो मेंबरशिप है 562 मेंबर्स जो हैं रजिस्टर हो चुके हैं टिल यस्टरडे। रोमेंजा की मेंबरशिप लोग ले चुके हैं क्योंकि ज़ाहिर है इसकी क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है वो एक 5 स्टार स्टैंडर्ड है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी इस वक्त सरीना होटल और PC होटल दोनों के साथ हमारी इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं इस क्लब को ऑपरेशन और मैनेज करने के लिए। यानी वो हमने प्लान किया हुआ है कि हम कम से कम किसी इस ब्रांड के इंटरनेशनल स्टेचर के होटल को देंगे इस क्लब को रन करने के लिए। तो आप यानी सोच सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्वालिटी ऑफ ओवरऑल ऑपरेशंस यहाँ पे जो मैनेजमेंट है क्या होगी। यानी हम एज अ DHA, मैं ज़ाती तौर पे और मेरी तमाम टीम जो है ना, हम इस चीज़ के बहुत कॉन्शियस हैं कि अमंग ऑल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान हमारी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी जो है वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की हो, एक कस्टमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट की हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कह सकता हूँ फ़ख्र से कि हमने वो अचीव की है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच